हे गाइस, वेलकम टू चैनल। सो देखिए, कल जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था मिनी क्विज दिया था, एसबीआई आईबीपीएस पीओ मेंस था वो। और उसमें लगभग 98% परसेंटाइल आए थे। काफी अच्छा परसेंटाइल है, बट मार्क्स थोड़े कम हो गए थे। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि परसेंटाइल पे फोकस करना चाहिए हमें, क्योंकि मार्क्स तो डिपेंड करता है कि कितनी डिफिकल्टी लेवल है उसकी। ठीक है। सो कल थोड़ा काफी डिस्टर्बेंस भी हुआ था बीच बीच में। सो आज मैं इसलिए शांति से यहाँ पे जो है काफी लेट हो गया है अब, तो लेके बैठ रहा हूँ ताकि थोड़ी आवाज बिल्कुल भी ना आए, कम आए। ठीक है, बाकी मैं अरेंजमेंट तो बाद में कर ही लूंगा। मैंने सोचा एक ऑली बोर्ड का सबसे बेस्ट है। अगर अभी दे देता हूँ मैं आपके सामने जो है एक पूरा सेक्शन लिस्ट का लाइव दे दूंगा। ठीक है, तो आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और मैं बता देता हूँ कि इसमें मैं जो है अभी वो जो बाकी आएंगे उसे मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश का खाली दूंगा। और प्लीज अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से आपको एजुकेशनल वीडियोस आगे मिलने वाले हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। ठीक है। और ये क्या हो गया? तो चालू ही है। एक सेकंड। ओके, सो ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैं ये सब सबमिट करता हूँ। हम इंग्लिश करना है मेन, इसे सबमिट कर देता हूँ मैं। ओके। अरे, आ गया इंग्लिश। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ओके, ये सब क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी नहीं। कितना है? चलिए इसको बाद में करेंगे। मैं पैसेज ये भी कर दीजिए। पैसेज आप कभी मत कीजिए पहले। अगर आप पैसेज पहले करेंगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप पैसेज में उलझ गए तो आगे की मिसलेनियस आपसे छूट जाएंगे। तो अरे ये देखिए आ गया यहाँ पे। तो पहले आप मिसलेनियस जो ऐसे मिले ना तुरंत कीजिए। ये तो मैच द फॉलोइंग है, ये काफी अच्छा होता है। हाँ, सो इसे देख लेते हैं क्या करना है इसमें। चूज द करेक्ट आंसर द गिवन ऑप्शन। अच्छा, ये भी है तो इसके हिसाब से करना। ठीक है, इसमें क्या करें आप, ऑप्शन ऑप्शन जाए। ठीक है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास भी जो है लिमिटेड टाइम है। और ये मेंस दे रहा हूँ मैं। वैक्सीन विल बी अवेलेबल टू अदर कंट्रीज आफ्टर आफ्टर आर मोस्ट वल्नरेबल पीपल हैव रिसीव्ड इट। ठीक है, ये नहीं होगा। आफ्टर नहीं। दिस इन टर्न लीड्स टू द स्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड वाइल। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Fierce Perth Sarthi has decided to resign from Mahindra Group as soon as resign। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। Vaccine will be available to other countries while rising। Okay, VS further has decided to resign from the Mahindra Group after 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 2 decades of service। अच्छा, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, वैक्सीन विल बी अवेलेबल टू अदर कंट्रीज एज सून एज आर मोस्ट वल्नरेबल। ओके ओके, सही है, होगा। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। वन कंपनी होप्स टू स्टैंडर्डाइज एंड डैश। आगे देख लेते हैं। ये हो रही। वन कंपनी होप्स टू स्टैंडर्डाइज एंड consequently revolution द गैजेट रिपेयर वर्ल्ड। अच्छा, ये थोड़ा सूट कर रहा है। ठीक है, सीडी भी देख लेते हैं। गोल्ड में रिमेन अंडर प्रेशर unless US bond yield correct or we see concrete measure on US stimulus। सही लग रहा है ये। ठीक है, आगे क्या देखना है? सही तो है बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे consequently what has been factored in so far। ये अपने ई है ना, गैजेट रिपेयर वर्ड। इसको रिव्यू कर लेते हैं, बाद देख लेंगे बाद में। ठीक है, सो पैसेज मैं बाद में करता हूँ। ठीक है, ये क्या आ गया? डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। देयर इज एन एरर इन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेनिंग। ये हमेशा देख लो आप, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द पार्ट्स कंटेनिंग एरर इन ऑल द 3 सेंटेंसेस। अच्छा अच्छा, तीन तीन है। सो देन आफ्टर द व्हाट seemed like an eternal he was able to untie his tongue, at which point he delivered not just his own lines but the entire play non-stop। इसमें थोड़ा कंफ्यूज। चलिए आगे देख ले। कॉपी इसमें थोड़ा फायदा ही होता है ना, आपको आगे मिल जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इन तीनों में से हमेशा कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको। कॉपी हु हैड बीन प्रिपेयरिंग प्रीचिंग इन अ चैपल इन बॉम्बे फोर्ट प्रपोज्ड टू द बाइशॉप ऑफ लंदन दैट अ चर्च बी बिल्ड। ये देखिए यहाँ पे B+B3 होता है, तो यहाँ पे सेकंड का सी, सॉरी बी, सेकंड का बी बिल्ड यानी सेकंड का डी। तो एक ही ऑप्शन में तो देखने की जरूरत ही नहीं है, आप फिक्स है B+B3 होगा यहाँ पे, और एक ही ऑप्शन है। ये अच्छा है। अ मिडिल एज कपल कुड रेंजेस फॉर हैप्पी। यहाँ पे देखिए कुड प्लस V1 होना चाहिए ना, मॉडल प्लस V1 होता है हमेशा। तो फर्स्ट में आपको बी में मिलेगा। फर्स्ट में बी एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन काफी अच्छे दे दिए इसने। 10 days बिटवीन शी कंप्लीटेड ट्रीटमेंट। 10 days बिटवीन, कोई सेंस ही नहीं है इसका। तो फर्स्ट का ए दो ऑप्शन है। सेकंड डी देख लेते हैं। शी स्टीयर्ड द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड विजनरी आर्ट आफ्टर मीटिंग फ्रेड स्मिथ इधर वैंडरिंग अमोंग हिज कॉन्क्रीट फिगर। यानी कि सेकंड का डी अमोंग बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है इधर। वैंडरिंग अमोंग नहीं हो रहा बिल्कुल भी, सेकंड का डी। फर्स्ट का ए था, सेकंड का डी। अच्छा, मैं थोड़ा बोलना का बोल, मैं साथ में अभी दे रहा हूँ ना, तो मैं बोलते बोलते कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा है ना, ये 4 मिनट चले गए। मैं इसको मन में करता जाता हूँ तो मैं अब तक आगे होता हूँ, मुझे पता है अच्छे से। When the total list of their charges, ये क्या करना है इसमें?
अच्छा इसमें से चुनना है। When they saw the list of their charges, they were completely concerted, startled. One end of a channel is outreached. Sorry, outreach. One end of a channel is outreached to whether or not its opposite end is connected or moves. Okay, known है. One end of a channel is known to whether. Known नहीं होगा यहाँ पे, यानी ये गया, यानी obvious ये बचता है आपके पास. तो if that is what they say, their views are as contemporary as the views of those who believe that Earth was flat. तो मॉडर्न का तो सेंस वैसे भी नहीं बना, ये तीन तो गए, तो आपके पास दो बचा, जिसमें से नोन उसमें होगा नहीं, यानी कि बचा ये खाली. ओके ये आ गया, तो हम आगे बढ़ जाएंगे. ये क्या है, 24 नंबर, 23 नंबर यहाँ से है, ठीक है. सो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, इसको आप निपटा दीजिए तुरंत, ये इजी आता है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर a specific period. To be most accurate, the measurement must remove the dash of inflation. The measurement must remove the hashens, must remove the impedes, insists. नाउन कहाँ है इसमें, अच्छा ई सॉरी ये हमेशा आप देख लीजिए, ठीक है. ई है क्या है, ठीक है. यहाँ पे द डेटरमाइनर मतलब नाउन होगा यहाँ पे, ठीक है. तो बी ए एफ, ए कहाँ गया भाई, सी ए, ये रहा. टू बी मोस्ट एक्यूरेट द मेजरमेंट मस्ट रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बाकी तो इफेक्टिव ये सब गलत है, इफेक्ट कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है. ठीक है भाई. ऑफ इंडियन इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट्स मोर परफेक्ट फॉर बिजनेस एज अ रिजल्ट स्टॉक प्राइसेस. मैं थोड़ा कम बोलूंगा, ठीक है. मैं थोड़ा फोकस करके करना चाहता हूँ, तो फिर की तरह मार्क्स आएंगे. स्टॉक प्राइसेस दैट गिव्स कंपनीज कैपिटल टू इन्वेस्ट एंड डैश मोर एम्प्लॉइज एंड हायर मोर एम्प्लॉइज. हायर सिर्फ हायर, इन्वेस्ट तो होगा नहीं, ये तो बहुत ईजी है. हायर मोर एम्प्लॉइज है ना, मोर एम्प्लॉइज as more is our creative consumer have more money to buy additional products and services. Budgets drive higher economic growth for the reason all countries want further economic growth. This makes economic growth most possible. If a country is not blessed with a factor of production, it must find other ways to dash growth to F. Here see to spur growth, spur status, spur ही होगा, spur मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है. to spur 2 + V1 ही होगा, तो सही है, ठीक है. C ए आ गया, फिर से डी कहाँ है, एक सेकंड 21 नंबर से देख लेते हैं. 22 यार, डी ये रहा, ठीक है. अब ओके चलिए यहीं से कर देते हैं. द गवर्नमेंट ग्रोथ इट ईदर स्पेंड्स मोर कट टैक्स बोथ सिंस पॉलिटिशियंस वांट टू गेट री-इलेक्टेड दे यूज expansive fiscal policy to stimulate the economy, but dash fiscal policy is addictive. expansive ये एक्सटेंसिवली तो नहीं होगा, बट एक्सटेंसिवली फिस्कल. अच्छा ये यहाँ पे देखिए ना, दे यूज एक्सपांसिव फिस्कल पॉलिसी टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, बट एक्सपांसिव फिस्कल पॉलिसी एडिक्टिव, तो इसी की बात हो रही है यहाँ पे. उसी को जो है कॉन्ट्राडिक्टरी सेंस में कहा गया है, तो यही होगा, ठीक है. फिर आ गया आपका क्या सॉरी क्या यार, ये बहुत कंफ्यूजन वाला दे दिया अभी फालतू में इसने. 21 नंबर 22 इसने टाइपिंग 32 मिनट हो गए. इन टाइम एज द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अप्रोचेस 100%, इट डैश इकोनॉमिक ग्रोथ, इट हैस्टन इकोनॉमिक, एक यहाँ से पढ़ना पड़ेगा फिजिकली से. इट वर्क्स फॉर अ व्हाइल बट इवेंचुअली लीड्स टू हायर डेब्ट लेवल. इन टाइम एज द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अप्रोचेस 100%, है ना. यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बात बोल रहा है यहाँ पे कि इट वर्क्स फॉर अ व्हाइल, ये कुछ समय के लिए हुआ, बट इवेंचुअली लीड टू हायर डेब्ट लेवल. अरे नहीं. इन टाइम एज द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अप्रोचेस 100%, इट डैश इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर ग्रोथ की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, हैसन होगा, है ना. इम्पीड्स नहीं होगा, ये सब नेगेटिव है. इन्फर्स नहीं होगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरेन, इसमें थोड़ा डाउट है, हम देख लेंगे एक बार बाद में, ठीक है. मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होना चाहिए यहाँ पे. इट हैज एन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब बढ़ाएगा. फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉप इन्वेस्टिंग फंड इन अ कंट्री विद अ हाई डेब्ट रेशियो, दे वरी. नहीं यहाँ पे एक सेकंड. If the government keeps spending more and taxes less, it lead to deficit spending. It work for a while, but eventually lead to higher debt level. Okay, in time, as the debt to GDP ratio approaches 100%, it dash economic growth. चलिए मैं बाद में देखता हूँ उसको, ठीक है. मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, ठीक है. वापस देख लेते हैं एक बार, ठीक है. इट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इट के साथ यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे, फिर सही है. फिर चलिए आगे देख लेंगे एक बार. They also reduce credit. यहाँ पे a nation's central bank can also spur growth with monetary policy. It can increase the money supply.
Government should then get rid of the policy. They should only use it when the economy is in contraction or recession. When the economy is growing, its leaders should cut back spending and rate such that this conservative fiscal policy ensure that the economic growth will remain sustainable. A nation's central bank can also spur growth. Spur growth मतलब spur मतलब बढ़ना. With monetary policy, it can increase the money supply with lower interest rate. Bank make loan for auto, school, and homes less expensive. They also reduce credit card interest rate. All of these dash consumer spending economy. All of these stimulate और हिंडर कंज्यूमर नहीं बढ़ाने का सेंस आ रहा है. ऑल ऑफ दिस अपलिफ्ट और बूस्ट कर रहा है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग, खर्चा बढ़ा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को भी. सो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. इनकरेज इश्यूज, डेस्ट्रॉय वगैरह डिफिनेशन इसमें ऑप्शन काफी अच्छे दिए है ना. क्या कर रहा है आपको, दे कन्वे द सेम मीनिंग. अच्छा ओके. सो ए और सी देख लेते हैं. पब्लिक स्पीकिंग में कम नेचुरली टू सम बट इट इज ऑल्सो अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड विद द राइट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन. फिर सी देखना आपको, विद द राइट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन एंड सम नेचुरल एक्टिविटीज. एंड सम नेचुरल एक्टिविटी देखिए यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया. यहाँ पे नेचुरल एक्टिविटीज की बात हुई है कहीं पे नहीं. फर्स्ट गलत, ए और सी गलत, और कहीं है नहीं. ई और भी देख लेते हैं. एफर्ट शुड बी मेड टुवर्ड ब्लॉसमिंग ऑफ नेचर्स ग्रैंडियर. अच्छा बी, एवरीवन शुड मेक एन एफर्ट टू अप्रिशिएट नेचर्स ग्रैंडियर. ब्लॉसमिंग ऑफ नेचर्स ग्रैंड सही है, कोई दिक्कत नहीं. एफ और डी, ह्यूमन शुड रियलाइज दैट द अर्थ हैज अदर इनहेबिटेंट्स टू. डी में देख लो, ह्यूमन शुड रिमेंबर दैट वी आर ओनली वन ऑफ अर्थ्स मेनी इनहेबिटेंट्स. मतलब बहुत सारे में से हम एक अकेले हैं ठीक है. और भी लोग हैं, इसका कहने का मतलब वही है. तो ये तो सही लग रहा है. आगे देख लेते हैं. एफ और डी तो सही लग रहा है, एफ और डी है ओनली, बट ई और बी भी सही लग रहा है. आप देखो तो एफ और सी देख लेते हैं. विद द राइट अमाउंट ऑफ, ये तो बिल्कुल ही नहीं है. तो ये दोनों सही लग रहा है मेरे को. ई और बी में एफर्ट शुड बी मेड ठीक है. एफर्ट शुड मेक एन एफर्ट टू अप्रिशिएट नेचर्स टुवर्ड ब्लॉसमिंग ऑफ नेचर्स. तो कुछ फर्क नहीं है इतना. सही है, दोनों सही है मेरे ख्याल से, यही होगा ठीक है. ओके मुझे कितना क्वेश्चन बाकी है अभी, हमारा काफी क्वेश्चन बाकी है. अब मैं थोड़ा सा मन में करने की कोशिश करूंगा ठीक है. मैं समझा नहीं पाऊंगा. देखिए मैं खुद सामने टेस्ट दे रहा हूँ, अगर मैं समझाऊंगा तो टाइम जाएगा. when we are out of there when we are out there, people sometimes looks at her because she was adorable, magnetic and real. when we were out there, ऑप्शन क्या क्या आपके पास. when we looked at her होगा नहीं, बी से गया मतलब ए और बी का कोई सेंस नहीं आएगा. ए और ई दिख रहा है. when we used to hang out, हाँ ये सही है. when we used to hang out, people sometimes looked at her okay because she was adorable, magnetic and thrilled by life. okay he said that he knows you he said that he knows you, ये भी सूट हो रहा है. from time immemorial, हाँ तो ये सही है. from time immemorial he knows you, तो ये तो सेट होगा. डी से नहीं चेंजेस होंगे, डी से नहीं होंगे. ये तीन ऑप्शन गए. ए और ई और सी एफ बचा. ए और ई बिल्कुल सेट हो रहा है. सी और एफ देख लेते हैं हम लोग. एंड when thrilled by life, सी एफ together before you thrilled by life of your inner circle, यही होगा. one of the officers ordered him to put the stick down, but when he responded with profanities, ठीक है. सी और एफ देख लेते हैं. but when he एफ कहाँ है, but when he from the, तो सी और एफ तो बिल्कुल नहीं होगा. सी और ई देख लेते हैं ठीक है. but when he डिसीजन, सी और ई बिल्कुल भी नहीं होगा. तो सी ई सी, यहाँ सी एफ तो गया, तो सी डी बी एफ ए ई और ये सब बचा, यानी बी एफ देख लेते हैं बार ठीक है. वन ऑफ द ऑफिसर्स ऑर्डर्ड हिम टू फ्रॉम द, ये भी नहीं होगा, यानी बी एफ नहीं होगा. बी के साथ चेंजेस नहीं होंगे. टू पुट डाउन द स्टिक डाउन सही है, यानी सी डी देख लेते हैं बार. बट व्हेन ही रिटालिएट अगेंस्ट इट, तो ऑफिसर्स शॉट, हाँ ये सही लग रहा है. ट्विटर आगे भी देख लेते हैं. एंड रिस्पॉन्डेड विद प्रोफैनिटीज आफ्टर द डिसीजन टू बैन फॉर्मल. सही है, छोड़ो दिमाग नहीं लगाना ठीक है. ओके क्या बचा है, अभी काम करें, इसको छोड़ते हैं. ये क्या है, ये पैराजम्बल वाला है क्या, इसको तो छोड़ो यार. ये मेरा एसबीआईपीओ में एफबीएसपीओ में प्री में रॉन्ग हो गया. बताओ 2 मिनट में मैंने गलती की, एक चीज छोटे से मेरे दिमाग से निकली और रॉन्ग हो गया. इसको मैं बाद में करूंगा, इसको तो छोड़ दो. इसने पनौती लगा दी मेरे हिसाब में एफबीएसपीओ में. खैर अब देखो रिजल्ट कब आता है, अगले फ्राइडे तक आ जाएगा. हम इसको स्टार्ट करते हैं. फॉर कवर 31% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ आवर प्लैनेट. छोटा है क्वेश्चन, क्या पढ़ना फिर, पढ़ ही डालते हैं पूरा. They help people thrive with survival. For example, purifying water and air, providing people with jobs. Some 30.2 billion people across the world have a job. इसको करेंगे ठीक है. 1 से जो बाकी है ना उसको करेंगे, लेकिन लास्ट में, अभी नहीं. पैराजम्बल भी फंसा देता है टाइम ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ रहा हूँ. ये नहीं कि छोड़ ही देने का उसको, ऐसा नहीं है. Some 30.2 million people across the world have a job in the forest sector, and another 41 million have a job that is related to the sector. Many animals also rely on forest. 80% of the world's land-based species such as elephant and rhinos live in forest. Forests also play a critical role in mitigating climate change because they act as a carbon sink. So
soaking up carbon dioxide that would otherwise be free in the atmosphere and contribute to ongoing changes climate pattern. But forests around the world are under jeopardizing these benefits. The threat manifests themselves in the form of deforestation and forest degradation. Okay, the main सब कुछ इसी पे नेगेटिव टोन ही पूरा नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब बर्बाद कर रहे हैं लोग फॉरेस्ट को, डिगार्ड कर रहे हैं, डिगार्डेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज एग्रीकल्चर, polyplant infestation emerging as a big threat, and the main cause of forest degradation illegal logging. In 2019, the tropics lost close to 30 soccer field worth of trees every single minute. Deforestation is a particular concern in tropical rainforests because dash much of the world's biosphere. For example, in the Amazon, around 70% of the world has been mostly due to the forest and deforestation is only particular rampant near water, road and rivers. It having includes upon man. Valuable mahogany gold on the research in the world. Wildlife Fund has been working to protect forests for more than 50 years. Companies, communities, and stakeholders to promote certification for responsible forest management practices, combat illegal logging, and deforestation. ठीक है, अब देखिए मैंने बताता हूँ मैं पढ़ा क्यों. अगर ये क्वेश्चंस मैं करता बहुत बड़ा होता ना और समझ में नहीं आता तो मैं पहले क्वेश्चंस कर लेता करता, क्योंकि इजी है, कुछ इतना खास है नहीं, इसमें पूरा पढ़ लिया. अब सेंस निकाल लेता है ज्यादा बेटर है. Which of the following can be inferred about the deforestation forest degradation on the given or degradation occur when forest ecosystem lose their capacity to provide important good and service to the. ये सब बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ा, ये नहीं होगा, यही फायदा है. अगर आप पढ़ के समझ लेते हो तो यही फायदा है पैसेज में. डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हैव लॉस्ट देयर कनेक्टेडनेस, कोई मतलब नहीं. बोथ डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन आर मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न. ये हो सकता है डिफॉरेस्टेशन ऑकर व्हेन फॉरेस्ट आर कन्वर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट यूजेस सच एज एग्रीकल्चर, रोड कंस्ट्रक्शन. ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप देखो तो कहीं रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने खास पढ़ा नहीं है एग्जैक्टली रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में. ठीक है, तो यही होगा फिर. Which of the following is not mentioned at the deforestation? Okay, illegal logging है, बिल्कुल है. यहाँ पे हमने पढ़ा था लास्ट में, कहीं पे यहीं पे पढ़ा था, कहीं पे हम लोग इलीगल लॉगिंग वगैरह यहीं पे था. ये रहा इलीगल लॉगिंग. एग्रीकल्चर ऊपर हमने पढ़ाई है, यहाँ पे फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे ये रहा. माइनिंग के बारे में कोई बात नहीं हुई. The word rampant is highlighted to choose at okay rampant here. Deforestation in this region is particularly rampant near the more. Rampant मतलब बहुत तेजी से फैलना है ना, किसी भी चीज को अत्यधिक तरीके से बढ़ा देना. तो बस हो गया कंट्रोल. इंटेंस भी वही हो गया, अनब्रीडल्ड राइफ मतलब भी वही हो गया है ना, पका हुआ जैसे वायलेंट कोई सेंस नहीं है तो कंट्रोल सही है. As for the context of the given blank, okay भैया दिखा देते हैं blank कहाँ है. ठीक है, deforestation is a particular concern in tropical rainforest because dash much of the world's wildlife. Deforestation is a particular concern in tropical rainforests because the animals there are much of the world, because rainforests are likely much of the world, because these forests are home to much of the. हाँ ये सही लग रहा है. Because other forests aren't possible much of the world, because the animals in this forest नहीं. ठीक है, it is said the World Wide Fund is working actively to protect the forest. Which of the following is not true in this regard? Okay, it is said that it is said that World Wildlife Fund is working actively to protect the forest. Which of the following are shit man? अरे यार ये आवाज कहाँ से चालू, इतना शांति था फिर भी बीच में. एक सेकंड गाइस, इसको पॉज भी नहीं कर सकता, करूं क्या इसको, इसमें पॉज का सिस्टम भी नहीं है इस रिकॉर्डिंग में. It is said the World Wide Fund is working actively to protect the forest. Which of the following is not true in this regard? Bringing reforms around that part. एक मिनट रुकना गाइस प्लीज. आई एम रियली वेरी सॉरी. एक्चुअली क्या है ना, और मैं जो ऊपर जहाँ पे ये करता हूँ ना वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ एरिया है, तो नीचे से जो आवाज़ होती है ना वो कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हुई थी नीचे. तो मैं एकदम लास्ट में इसे रात को लेके बैठा कि कोई प्रॉब्लम ना हो. आप देख सकते हैं टाइम में गैप आ गया होगा, मैं उसको पॉज कर दिया, मैं वापस जब पूरी शांति हो गई तब आ रहा हूँ. एक छोटी सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी नीचे उन लोगों दूसरे लोगों में. ठीक है, सो प्लीज डोंट माइंड. हम लोग कहाँ पे थे? ठीक है, हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे. ठीक है, ये इसी बीच में होता है. अभी मैं खुद का कुछ ऐसे कुछ कर रहा होता ना, कभी नहीं होता ये. जब मैं ऐसे करता हूँ तब कुछ ना कुछ होता है. ठीक है, थोड़ा सा टाइम बीतेगा तो मैं पूरा सिस्टम करूंगा जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए कुछ टाइम. It is said that World Wide Fund is working actively to protect the forest. Which of the following is are not करेगा. मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बीच में डिस्ट्रक्शन भी हो गया. True in this, bringing reforms around trade policies. Okay, यहाँ पे लिखा है कि is working actively to protect the forest. Which of the following are not including, अच्छा not in this regard, bringing reform around trade policies. It is, अच्छा ये तो था यहाँ पे लास्ट में था, हमने पढ़ा था यहाँ पे. ठीक है, bringing reforms around trade policies. Okay, the government companies, committees and other stakeholders to promote certification for responsible forest. Bringing reforms around trade policies. तो
डब्ल्यू वर्क विद, यहाँ पे ट्रेड पॉलिसीज की तो कोई बात ही नहीं हुई है। इट इज एक्सटेंसिवली वर्किंग विद गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट एंड अदर शेयर होल्डर्स। इट इज एक्सटेंसिवली वर्किंग विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं। अदर स्टेक होल्डर्स, ये रहे शेयर होल्डर। ओहो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे शेयर होल्डर्स है और स्टेक होल्डर्स है, दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स में बहुत फर्क होता है, यानी सेकंड तो नहीं होगा। और यहाँ बोला इज वर्किंग, यहाँ पे बोला है कि नॉट ट्रू, तो सेकंड तो बिल्कुल सही नहीं है। तो सेकंड हमारे पास दो ऑप्शन में सेकंड है, फर्स्ट भी है, फर्स्ट भी नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड होगा। एस्टैब्लिशिंग एंड प्रमोटिंग स्टैंडर्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिस एस्टैब्लिश वगैरह, ये तो है, यानी कि यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज पर द कंट्री। ओके, फॉरेस्ट स्टिल कवर अबाउट 31% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये रहा 30% ऑफ लैंड एरिया, और लैंड एरिया ऑन आवर प्लैनेट दे हैव साइंस एंड एग्जांपल। ओके, ये तो सही होगा, एरिया वर्ल्ड लैंड एरिया, बट दे आर डिसैपियरिंग द अलार्मिंग रेट, तो पूरा पढ़ा है। फार्मिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटलेस ट्रीज दैट फॉल ईच ईयर, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये रहा द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एग्रीकल्चर, लॉगिंग ऑपरेशन स्पेशली दोज व्हिच आर इलीगल हैव लेट, ये भी हमने पढ़ा था यहाँ पे लास्ट में, देखें आप यहाँ पे इलीगल लॉगिंग, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेशल दोज व्हिच इलीगल हैव लेट फॉर द irrigation, तो ये तो पूरा ही सही है, ठीक है। अच्छा, ये भी है, इन द अमेज़न कैटल रैंचिंग इज अ की कल्प्रिट, इन द अमेज़न। अच्छा, हमने यहाँ पे कहीं पे पढ़ा था ना ऐसे ही कुछ, यहाँ पे यहाँ हमने पढ़ा था कौन सा, ट्रॉपिकल रेन, यहाँ पे बी लॉस्ट इन द लास्ट वीडियो द मोस्टली ड्यू टू फॉरेस्ट कन्वर्जन ऑफ कैटल रैंचिंग, हाँ तो सारे सही हैं, ठीक है, ऑल आर ट्रू। अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा यार। ओके, 12 नंबर, ठीक है, कितना बड़ा ये, चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट। They look at mirrors, 30 rectangles simply arranged in 8 rows on the rooftop of a supermarket color outline in Stockholm, California, shimmering beneath a bright sky. At first glance, they could be solar panel, but the job of this rig is quite different. It keeps the store from overheating. Tilted toward the sun, the panels absorb almost none of the warmth beating down on them. They even launched some into improving the performance of the system that keeping things inside cool. The feat relies on a phenomenon called radiative cooling. Okay, everything on Earth emit heat in the form of invisible infrared rays that rise skyward at night in the absence of mercury raising daylight. These can chill something enough to produce rise when your car's windshield frost over, even if the thermometer hasn't dipped below freezing. That's radiative cooling in action. To Aswath Raman, who was a key mind behind grocery outlets, shiny tiles that will seem like an opportunity. Your skin, your roof of the ground of all them cooling by sending their heat up to the sky. He says, okay, Raman is the co-founder of Sky Cool Systems, okay, startup trying to help others create technology. We depend on create chill. As the world's warm demand for air conditioning and refrigeration is going up, but these systems themselves expel a tremendous amount of heat, and the chemical compounds they use can escape skyward there, where they act as a planet warming greenhouse gas. According to Renewable Energy Institute in the UK, these substances and the power involved accounted for at least 11% of global greenhouse gas emissions. Okay, by 2050, more than 4.5 billion air conditions, 40%. ये क्या है? एरर है क्या ये? 40% of electricity are projected to consume nearly and 1. अच्छा, ये वो होगा तब, ये ABCD वाला होगा ना, उल्टा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे, नियरली के बाद डायरेक्ट एंड आ गया हुआ। If it goes mainstream, Sky could tech and similar approaches in the work from computer and the researchers could slow the cycle by naturally lowering building temperatures and easing the energy burden on conventional method. Okay, तो ये थोड़ा ग्रीन हाउस टाइप हो गया, ठीक है। ओके, चलिए, the rig installed on the rooftop of grocery outlet in Stockholm work on a specific principle. Which of the following is that one? यहाँ पे था ना ये, और यहाँ पे it keeps the store from or tilted toward the sun, the panel observe, ठीक है। तो आगे the heat, the feat that is there on the rooftop of grocery outlet work on a phenomenon called radiative cooling. यहीं पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे the feat relies on a phenomenon called radiative cooling. Radiative cooling, the process by which a body absorbs heat to stay warm. नहीं, ऐसा नहीं है। The rig installed on the rooftop of a grocery outlet as well radiative cooling, the process by which various body absorb heat from the sun to keep environment cool. The design work as the phenomenon for radiative, the process by which a body lose heat and cools down. हाँ, ये सही है, ये सही होगा, ठीक है। यहाँ देखा, यहाँ पे everything earth emit heat in the form of invisible infrared rays. This can chill something enough to produce ice, ठीक है। यहाँ पे था ना, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे कहीं पे। कुल मिलाजुला के मतलब यही है, आप पढ़ोगे तो, कि वहां पे क्या था, विच बॉडी लूजेस हीट और कूल डाउन करता है अपने आप को, ठीक है। तो यही होगा, ऊपर के तो ये बिल्कुल गलत है। Which opposite does the statement to Aswath Raman, who was a key mind behind grocery outlet Shiny Dial, that effect seemed like an opportunity to talk about. Raman thought he had a chance to build his own company, naturally slow down the cycle of rising temperature of Earth by taking down the burden from Mother Nature. हाँ, ये सही लग रहा है। He saw an opportunity to install solar panel over his own grocery store. नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये हमने यहाँ पे देखिए to Aswath Raman, who says key behind grocery outlet
The effect seemed like an opportunity. Your skin, your roof, the ground, all of them are cooling by sending their heat up to the sky, he says. Using the technology we demand technology and the if it goes mainstream, sky could stack and similar approaches in the work from computer and other researchers could slow the cycle by naturally lowering building temperatures and easing the energy burden on conventional method. तो ये हो सकता है यहाँ पे, ठीक है. रमन सॉ एस्टैब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर एज एन अपॉर्चुनिटी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. रमन एज अ प्रोफेसर थॉट ऑफ रेडिएटिव कूलिंग एज अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च. नहीं, तो यही होगा बिल्कुल. नेचुरली स्लो डाउन द साइकिल ऑफ राइजिंग. क्योंकि इसने बोला ये जब भी आपको दे तो ये ऐसे आसान, ये आप हमेशा समझ लो इजीली लगे ना, वो कभी नहीं होता इसमें. तो इसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है कि वो मदर नेचर की मदद करना चाहेगा इस तरह से. आप इसे पढ़ेंगे ना पूरा तो आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है वो एक्चुअली. इन द गिवन पैसेज व्हाट डज द फ्रेज मर्क्यूरी रेजिंग मीन. ये रहा यहाँ पे. एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ मर्क्यूरी रेजिंग डे लाइट दिस कैन chill something enough to produce ice. At night in the absence of mercury raising daylight, moving, chilly, lifeless, hot, chilly, हॉट होगा यहाँ पे. मर्क्यूरी रेजिंग मतलब मर्क्यूरी, देखिए जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, गर्मी होगी. तो सिंपल से मर्क्यूरी रेजिंग मतलब बढ़ना डे लाइट में, और बाद में आपको क्या करेगा, इतना जो है चिल करेगा कि आपको एक आइस प्रोड्यूस कर सकते हो आप इस तरह से. तो हॉट ही होगा, एसेंस हॉट का ही हो रहा है. इन द पैसेज संडे सैटरडे डिवाइड. अच्छा ये हो रहा, हम लोग बहुत कर रहे हो रहे थे. बाय तो 50 मोर देन 4-5 मिलियन कंडीशन 40% फॉल. ठीक है, यहाँ पे देखिए डी से तो चालू होगा नहीं, डी से गया. ठीक है, बाय 2015 मोर देन 4.5 बिलियन एयर कंडीशनर्स एंड प्रोजेक्ट conditions 40% of all electricity are projected to consume nearly and 1. अच्छा ये रहा, by 2050 more than 4.5 billion air conditioners and 1.6 billion refrigerant. AOD ये रहा. आगे दिख रहा ही नहीं. Sky Cool System Raman startup has the goal to flip which script okay, who increase the production of air conditioner and refrigerator. Sky Cool System have enabled radiative cooling and special type of air conditioner and refrigerator, overturn our dependency on technologies like air conditioning and refrigerator to create chill. Raman has a plan to create new air conditioners and refrigerators using the old one. The startup of Raman is aiming to decompose the waste project. नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं. Flip script, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना इसके बारे में कुछ, यहाँ पे हमने पढ़ा था इसके बारे में. Flip the script एक्चुअली बोल रहा है कि Sky Cool System Raman startup has the goal to flip which script. तो यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे co-founder startup trying to flip script on technology we depend on to create chill, यानी कि increase the production of air conditioner and refrigerator. ये हो सकता था. Sky Cool System have enabled radiative cooling in special type of air conditioner, overturn dependency on technology like air conditioning refrigeration to create chill. हाँ ये हो रहा है, ये हो सकता है ना. यहाँ पे लिखा ना कि startup trying to flip the script of the technology we depend on to create chill. तो ये हो सकता है overturn our dependency on technologies like air conditioning and refrigerator to create chill. ये हो सकता है. ठीक है, ये होगा ही हो क्या सकता है. तो ये हो गया हमारा. क्या बाकी है, इसको छोड़ो, उसको लास्ट में करेंगे. ये क्या है, चलिए ये भी वही है, पढ़ लेते हैं लोग. ठीक है, पैसे टाइम है हमारे पास, पढ़ेंगे. अगर टाइम नहीं होता ना, मैं क्वेश्चन पढ़ के जो छोटे मोटे हो पाते, मान लीजिए 2-3 मिनट बचते हैं मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के जो छोटे मोटे हो पाते कर लेता. लेकिन अभी टाइम है तो पढ़ूंगा. और मुझे, मैं ये कहूंगा इसमें थोड़ा ईजी लगा मेरे को. इतना भी ईजी आता नहीं है एक्चुअली. हाँ आता है, अब शायद मुझे थोड़ा बहुत ईजी लग रहा है, बट मैं आपको बोलूंगा ओवरऑल इजी नहीं है. लेंथी अच्छा है, काफी सीनों को आपको मिल सकता है, बट थोड़ा सा जो है ऑप्शंस थोड़े इजी दिए, आप ये समझ सकते हो एक्चुअली. बाकी इसका लेवल बहुत अच्छा है काफी. इट्स प्रॉब्लम, हालांकि अब जिसको थोड़ा सा मतलब जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी उसको हार्ड लगेगा, बट मेरी थोड़ी प्रैक्टिस है तो मुझे लग रहा है ऐसा भी. आप दीजिएगा, पता चलेगा. इट्स प्रॉब्लम यू हैव ऑलरेडी रिप्लाइड टू अ कपल ऑफ emails to your sons just that hasn't been performed as the day wears on. You will doubtless spend even more time browsing online, uploading messages, playing music and streaming video. Each of these activities you perform online comes with a small cost. A few grams of carbon dioxide are emitted due to the energy needed to run your devices and power the wireless network you access. Less obvious but perhaps even more energy intensive are the data centers and was ever needed to support the internet and store the content we access over it. Although the energy needed for a single internet search or email is small, approximately 4.1 billion people or 53.6% of the global population now use the internet. So the carbon footprint of our gadgets, the internet and the system supporting them account for about 3.7% of the global greenhouse emissions. According to some estimates, it is similar to the amount produced by the airline industry globally, and these emissions are predicted by double by 2025. ओके ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात की गई है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. Which of the following can be inferred from the passage? Okay, the greenhouse gases emitted by individual internet search or email can contribute significantly to the total greenhouse gas emission. यहाँ पे ऐसा बोला तो है, लेकिन इतना भी नहीं. इसने क्या लिखा है कि add up and contribute significantly लिखा है यहाँ पे. यहाँ पे ना although store content
global population. Account for यहाँ पे the internet and the system supporting them account for about 3.7% of global greenhouse emission. But यहाँ पे लिखा है contribute significantly to the total greenhouse emission. ये नहीं होगा, ठीक है. Carbon dioxide does not contribute significantly toward global warming. तो ये तो गलत है. यहाँ पे लिखा है the carbon footprint of our gadget, the internet and the system supporting the account of इतना. According to some estimate, it is similar to the amount produced by the airline industry globally. And these are predicted to level. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात तो हो ही रही है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो बात हुई है यहाँ पे. ऊपर आप देखो तो देखिए यहाँ पे a few gram of carbon dioxide are emitted due to the energy needed to run your device and power the wireless network you access. तो यहाँ पे कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड does not contribute, ये भी गलत है. less than half of the world population now uses internet, नहीं ये भी नहीं है. some may be यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे पावर although the energy needed for यहाँ पे स्मॉल इतने पीपल जो है और 53.6% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन नाउ यूज. तो यहाँ पे लिखा है कि हाफ लिखा है ना, तो हाफ कैसे होगा, 53% है, हाफ कैसे होगा. इंटरनेट इज बीइंग मिसयूज्ड इन ऑर्डर टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, या ऐसे कोई बात ही नहीं की गई, यानी नन ऑफ द above. Which of the following is are referred to less obvious but more energy intensive unit according to Paget? The everyday gadget that we use, for instance smartphone, laptop, desktop, etc. is referred to less obvious but more energy intensive unit. more energy intensive unit यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये रहा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस ऑब्वियस बट ये रहा यहाँ पे कि few gram carbon emitted due to the energy needed in a device power the wireless network you access. less obvious but perhaps even more energy the powerless network, मतलब wireless network. the data center was server needed to support the, तो wireless यही होता है. choosing the personal vehicle गलत, doing your intensive crop ये भी गलत, deforestation mining ये सब था ही नहीं, तो यही होगा फिर. गैजेट्स की बात नहीं, वायरलेस नेटवर्क क्या होंगे, द डेटा सेंटर्स ही होंगे, है ना. वो सर्वर्स वगैरह ही है वायरलेस. अब सर्वर वगैरह जो भी होंगे आपके पूरे वायर थोड़ी आते हैं यहाँ पे, तो ये सब में तो फिर आप नहीं कर सकते, इसलिए आप गैजेट्स की बात ही नहीं हो यहाँ पे. आप देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, तो यही होगा फिर. ठीक है, काफी. अभी क्या बाकी है हमारा, ये क्या बाकी रह गया इतना सर, अरे यार एक और पैसेज अभी तो, अब जल्दी करना पड़ेगा, अभी ऊपर ये भी बाकी है ना. Okay, do animals have free will? Probably the answer to that question would be agreed by most people to be fairly obvious no. The concept of free will is traditionally bound up with such thing as our capacity to choose our own values, the sorts of life we want to lead, the sort of people we want to be, etc. And it seems obvious that no non-human animal live the kind of life which would make sense of the attribution of such power as these. But in thinking about free will, it is essential nevertheless to consider the capacities of animals. Even if animals cannot be said to have full-blown free will, animals' power of various sorts provide a kind of essential underpinning for free will, which philosophers who focus too heavily on the human phenomenon are forever in danger of ignoring. And these simple capacities are interesting enough to raise many philosophical issues all by themselves. Indeed, I would argue that they raise the most discussed problem in this area of philosophy all by themselves, for they are, in my view, hard to accommodate within certain conception of the universe in which we live, what might be called mechanistic or deterministic conceptions of that universe. These make it very useful and important to think about the simple capacities from a philosophical perspective, instead of asking, as philosophers constantly do, whether free will is compatible with determinism. We should first ask ourselves whether even the simpler power which constitute that I call animal agency are considered with, and it might conceivably be that the answer to this question is no, which would boon a new and interesting kind of light on the free will debate. तो आप समझ ही होंगे, हालांकि मुझे 70% ही थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ इसका, थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, ये थोड़ा सा लगा, कोई बात नहीं, 8 मिनट है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी आंसर कंक्लूसिव फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द पैसेज. टू एनिमल लिव, यार ये क्वेश्चन देखो मैं अटेम्प्ट नहीं करता, ठीक है, ये काफी टाइम ले जाता है, कौन सा फिर पूरा चेक करना पड़ता है, छोड़ो, मैं इसको तो अटेम्प्ट नहीं करता, छोड़ देता हूँ. डू एनिमल्स हैव फ्री विल? Probably the answer to that question would be agreed by most people to be a fairly obvious no. Which of the following would most weaken the argument? Most people believe that the free will that humans enjoy is similar to that exercised by animal. Nature commands every animal, and the beast obeys but main experiences the same impression, but he recognizes himself free to acquiesce or to resist. Aristotle remarked that men are political animals. इस पर टाइम जाएगा, मेरे पास टाइम है नहीं अभी, मेरे को पहले वो क्वेश्चन करने जो हो सकते हैं. इस तो देखिए, आप जब भी एग्जाम में रहना, अगर आपको लगे कि ऐसे क्वेश्चन में ढूंढने में टाइम लग जाएगा, तो आप तुरंत पहले छोटे बड़े करो जो आगे है. Which question do philosophers always ask as per the passage? Whether free will is compatible with determinism. What do they mean by animal agency? Philosophers always ask as per. यहाँ पे था ना, हमने पढ़ा था यहाँ पे what might be called minister determinism thinking. That makes very useful and important to think about the simpler capacity from philosophical perspective.
Instead of asking as philosophers constantly do whether free will is compatible with determinism, ये लिखा है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव इंस्टेड ऑफ आस्किंग एज फिलोसोफर कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार, है ना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, क्या जरूरत है, यहाँ लिखा तो है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, आप देख लो यहाँ पे। We should first ask ourselves whether even the simpler power which consider that what I call animal agency, but यहाँ पे देखिए फिलोसोफर constantly do whether free, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, तो ये होगा ठीक। which of the following word replace the highlighted word in the passage grammatically, कहाँ पे कौन सा वर्ड है, अच्छा ये I call and it might conceivably be that the answer to this question is no, which would boon a new and interesting kind of light on the free will debate, which would boon, boon तो एक पॉजिटिव वर्ड है ना, boon bane होता है पता है आपको, boon and bane, which would boon a new and interesting kind of light, तो यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं होगा, ट्राइट नहीं होगा, बैनल नहीं होगा, शेड नहीं होगा, शेड, शेड मतलब क्या, अब जो लाइट डालते हैं शेड पड़ता है ना, शेड नहीं होगा, शेड, शेड हो सकता है यहाँ पे, विच वुड शेड अ न्यू, शेड वुड प्लस V1 भी है तो ये सही है, विच वुड शेड अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ लाइट, हाँ तो बिल्कुल सही है, शेड मतलब लाइट भी मिल गया तो बिल्कुल शूट हो रहा है इसके साथ, यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंटरचेंज इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस, क्या हुआ, खत्म हो गया। इसका लेवल मैं बताता हूँ आपको, इसका लेवल मेरे ख्याल से मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे इसको, जो मैंने ये वाला टेस्ट दिया है, ओवरऑल जो लेवल है इसका मॉडरेट है, ठीक है। हम हमारे पास टाइम है तो हम इसको देख लेते हैं आराम से, अभी आराम से करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसको भी दो को रहने दो थोड़ा, 5 सेंटेंस ABCD। अब मैं इसमें आपको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो मैं एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है, जो एग्जाम का 0.75 जो SBI में रह गया था मैं, उसमें मैंने एक्यूरेसी पे ही थोड़ा सा अपने नॉर्मल सी रखा, जो है ध्यान नहीं दिया, तो मेरी वाट लगी इसमें, ठीक है। सो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे जहां नहीं श्योर होगा मैं वहां नहीं करूंगा। ओके यहाँ पे क्या करना आपको, मस्ट बी इंटरचेंज सो दैट द 5 सेंटेंस कैन टुगेदर फॉर्म मीनिंगफुल। ओके ब्रॉडवे ऑफ कोर्स इज अ समिट फॉर theater makers, a symbol of New York and a big business that until now had been enjoying an extended boon. Okay, Doubtfire was a big bet, aimed squarely at the sweet spot of the Broadway audience. Broadway का यूज यहाँ हुआ है। Okay, the shutdown brought an abrupt end to that prolonged party. Shutdown brought, यहाँ पे देखिए किसी शटडाउन की बात हुई नहीं है, और यहाँ पे तो कुछ इतना नेगेटिव लग नहीं रहा है, यहाँ पे अचानक आप शटडाउन कर रहे हो। एंड अमंग द 39 plays and musical halted were 16, अच्छा यहाँ पे शटडाउन वगैरह हुआ, और उसके बाद 39 plays और musical halted were 16 that never even made it to the opening night. Doubtfire included, Doubtfire included, यहाँ लिखा है Doubtfire was a big bet, अच्छा last year was the best attended on record with 14.6 million patrons. Broadway shows collectively gross $1.8 billion. एक सेकेंड, टाइम कितना, 4 मिनट है। लास्ट ईयर द बेस्ट, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है हमेशा मेरे को। Broadway, of course, is a summit for theater makers, a symbol of New York and a big business that until now had been enjoying an extended boon. फिर उसके बाद डाउटफायर क्यों आ गया, डाउटफायर यहाँ पे है, फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे, लास्ट ईयर द बेस्ट अटेंडेड ऑन रिकॉर्ड विद 14.6 million patrons. Broadway shows collected $8 billion. The shutdown brought an abrupt end to that prolonged party and among 39. अच्छा, इसका मतलब बी और ई में चेंजेस हुआ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रॉडवे ऑफ कोर्स इज अ समिट फॉर थिएटर मेकर्स, अ सिंबल ऑफ न्यूयॉर्क एंड अ बिग बिजनेसेस दैट अंटिल नाउ हैड बीन एंजॉयिंग एन एक्सटेंडेड बून। अब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि लास्ट ईयर, पिछले साल, वाज द बेस्ट अटेंडेड ऑन रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा है, तो उसके बाद भी पॉजिटिव बोल रहा है कि विद 14.6 मिलियन पैट्रॉन्स ब्रॉडवे शोज कलेक्टिवली ग्रॉस $1.8 बिलियन। उसके बाद आ रहा है द शटडाउन ब्रॉट एन एब्रप्ट एंड टू दैट प्रोलॉन्ग्ड पार्टी। तो अब तक पॉजिटिव बोल रहा है, इन्हीं की बात कर रहा है। ये जो शटडाउन हुआ है ना लास्ट ईयर के बाद, अब ये जो शटडाउन हुआ है वो क्या लेकर आया है, एब्रप्ट एंड टू दैट प्रोलॉन्ग्ड पार्टी and among the 39 plays and musical halted were 16 that never and even made it to opening night, Doubtfire included. उसके बाद बात हुई है Doubtfire was a big bet, अब यहाँ पे बात हुई है, यानी कि बियोरी, ठीक है। ओके ABCD were given below among which are यार वही तो है, after meaningful paragraph which of the sentence immediately follow B को कौन फॉलो करेगा, B यहाँ पे आ जाएगा, B तो यहाँ पे आ जाएगा ना, B है last year the best attended on 14.6 million category was collected was $1.8 billion, or 17 million musical advertisers from a hit movie aspired to be funny, poignant and family friendly. Shifting gender politics had made it tests. ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है यार। Dozen of attacks have taken place in the last fortnight. मैं श्योर नहीं हूँ, छोड़ो इसको। ये मेरा ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में है ना, मेरे रॉन्ग हो जाते हैं।
मेरी एक्यूरेसी बन नहीं पाती, ठीक है, मुझे काम करना है ऐसे क्वेश्चंस पे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसे अटेम्प्ट नहीं करने वाला। आफ्टर फॉर्मिंग द मीनिंगफुल पैराग्राफ व्हिच ऑफ द सेंटेंस कैन इमीडिएटली फॉलो सी। सी तो यही होगा, द शटडाउन ब्रॉट एन अब्रप्ट एंड टू दैट प्रोलॉन्ग्ड पार्टी, कंस्पिरेसी थ्योरीज आर टेकिंग बोथ हिंट्स एंड की वर्कर्स ड्यू टू मिसगाइडेड बिलीफ प्लस एवरी। यहाँ पे ऑप्शन भी तो दे दिया ना ऐसे पूरा 102 1 3 ऑन दैट फाइनल डे द कास्ट टुगेदर फॉर एन आफ्टरनून रिहर्सल द शटडाउन ब्रॉट एन अब्रप्ट एंड टू दैट प्रोलॉन्ग्ड पार्टी प्लस एवरी ब्रॉडवे शो इज नोन एज हिस्ट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ देम फॉल। चलिए छोड़िए, मैं नहीं करने वाला, ठीक है, इसको देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। डू एनिमल्स हैव फ्री विल? Do animals have free will? Probably the answer to that question would be agreed by most people to be fairly obvious, no. इसका आंसर तो आ रहा है no. What essential things should be taken into account when dealing with the subject of free will of animals? The concept of free will is traditionally bound. एक second. The concept of free will is traditionally bound to the such thing as our capacity to choose our own value, the sort of life we want to lead, the sort of people we want to be. तो ये तो बता रहे हैं यहाँ पे, है ना? What essential things should be taken into account when dealing with the subject of free will of animals? The concept of free will is traditionally bound with such things to choose our own value, the sort of life we want to lead, the sort of people we want to be, etc. And it seems obvious that no human animal life is the kind of life which would make sense of attribution to it such power as these. But in thinking about free will, it is essential, अब देखो, nevertheless to consider the capacity of animal. तो one और two का ऑप्शन ही नहीं है। टू, what are the most discussed problem in the area of philosophy which deal with the free will of animals? most discussed problem तो हमने यहाँ पे दिखा था ना, यहाँ पे यार ये डाउटफुल लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है, मैं नहीं करूंगा अब, ठीक है, अब मैंने इतना किया है, ठीक है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलिए मैं सबमिट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। नहीं श्योर हूँ तो बेफालतू में तुक्का मार के क्या फायदा। मेंस में मत तुक्का मारो आप, प्री में आप रिस्क ले सकते हो, प्री में आप का जो है कॉमन सेंस तो काम कर सकता है, बट ऐसे कभी कभार नहीं करता। प्लीज वेट, तुम्हारा ये नेट तो कनेक्ट है। अरे आजा भाई, यार इतना टाइम क्यों लग रहा है। ओह, क्या हो गया।